जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। नवनिर्मित आर्य कुमार रंगमंच भवन का हुआ उद्घाटन। मधुबनी जिला के जयनगर शहर के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय व ज्योत्सना मंडल के तत्वावधान में नवनिर्मित आर्य कुमार रंगमंच भवन का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, विश्वभर पूर्वे डॉक्टर कमलकांत झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर रंगमंच भवन का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि सुमन महासेठ ने कहा, कला संस्कृति को बढ़ावा देने की आज जरूरत है। रंगमंच से कलाकारों की उम्दा तरक्की होगा। जयनगर में रंगमंच कला प्रेमियों की चिरपरिचित मांग रही है, जो साकार हुआ है। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने रंगमंच की आवश्यकताओं व कलाकारों की भावनाओं के अनुकूल बताया, ताकि कलाकार रंगमंच के माध्यम से लोगों को अपनी कला से रूबरू करा सके। कार्यक्रम में जिला पार्षद सदस्य अंजलि कुमारी, जयनगर चैम्बर के अनिल बैरोलिया, सुरेश प्रसाद, अनिरुद्ध ठाकुर, ईश्वर दयाल प्रसाद, राजकुमार शाह, विकास चंद्रा समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुरुआत में सरस्वती वंदना व स्वागत गीत चांदनी सरगम कृष्ण कुमार की टीम ने प्रस्तुत किया। सब गार्जियन लोग, युवा साथी, मातृशक्ति कार्यक्रम में आयल कलाकारगण सबके हार्दिक अभिनंदन और वंदन करे क्योंकि जयनगर शहर अपने आप में कला के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में बहुत अग्रिम पंक्ति में खड़ा है मधुबनी जिला के। और हम सब जब बाल्यकाल में आरएसएस से जुड़ल छलिए तो जब भी कोनो कार्यक्रम होए, कपिल बाबू हमारे सबके तहसील संचालक छथिन, कोई भी जिला संचालक में कमलकांत बाबू, कोई भी कार्यक्रम होए तो चूड़ा घुगनी खाएला हमारे सबके आर्य कुमार पुस्तकालय में बुलाहट हो जाए। कार्यक्रम भी रगड़ के होए और फिर बड़े अल्पाहार भी होए। एक कारण 80 के दशक से लगातार इस संस्था से हम भी भावनात्मक रूप से जुड़ल छी। आज सबके सहयोग से जब एमएलसी बनली, हमरा कहल गेल कि एगो कला मंच बनावे के है। अरुण शंकर जी कहले छलखिन कि हम बनाएब, और अरुण शंकर जी अनुशंसो करले छलखिन, लेकिन वही समय में फंड के अभाव में भ सके नहीं बनले। हम अरुण शंकर जी से पूछलिए तो कपिल के अनुशंसा तो हम करले छली, लेकिन नहीं बन पहले। अगर अहाँ बनवा दो तो बुझियो कि अच्छा हो। हमरो तक की चाहिए, बड़ भाई के आदेश चले, गार्जियन के आदेश चले, कार्यकर्ता सबसे जे पूछलिए कि करल जाए जयनगर में, सब कार्यकर्ता एक स्वर में करके कि नहीं काम कर दियो, बहुत आवश्यक है। क्योंकि कलाकार के सबसे गरीब कहल गए है। कोई कलाकार से पूछियो कि आयोजन करे के है तो कहीं मंचे बनावे में हमरा 50,000 रुपया खर्च हो जाए, तो कला की करबे। और कला के कतो प्रशिक्षण अगर लेके होए, चाहे अभी मिथिला पेंटिंग के प्रशिक्षण लेके होए, ई जगह इतने उपयुक्त भ गल है कि जे शिक्षार्थी छथिन बरसात में होए, गर्मी में होए, जाड़ा में होए, यहाँ पर आकर प्रशिक्षण देती और फिर हाथे हाथे समेट कर चल देती। काव्य संध्या है, जिला स्तरीय काव्य संध्या है, तो हमारा पता नहीं है मंच पर कि दूसरा मंच तैयार है। लेकिन अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर के अगर काव्य सम्मेलन होए तो ये मंच तो छोट पड़ जाता है। लेकिन मंच के उपयोगिता केवल शादी विवाह नहीं, कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सके। हम गए चले एगो गाँव में, ड्रामा वहाँ हर एक साल हुए छठ के अवसर पर। लेकिन जयनगर शहर नहीं बल्कि जयनगर अनुमंडल का एक बहुत ही ऐसा स्थल है जहाँ से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम का दौर चलता रहता है। मैं बहुत बार यहाँ आया, शुरू से ही बैठकें कार्यक्रम, लेकिन जब मैं एक बार आया था जिस समय वो झांसी की रानी के किरदार का कार्यक्रम था और इसी जगह पर उनका मंच बना हुआ था, और उस समय मैं विधायक था, तो मेरे मन में उसी समय हुआ कि यहाँ एक कला मंच होना चाहिए। और अगर यहाँ एक कला मंच रहे तो परमानेंट यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ का बनावट है कि इसमें ये कला मंच हमेशा कारगर रहेगा। और विनोद सिंह उस समय एमएलसी थे जो हम लोगों के गठबंधन में थे, तो उनसे चर्चा किए तो उन्होंने कहा कि मैं सामुदायिक भवन दे
करता हूँ, आप ही कला मंच दे दीजिए। लेकिन नए नए विधायक हुए थे, इतना दबाव था कि लिखते लिखते विलम्ब हुआ। और जब वो फाइल आगे बढ़ा तब तक राशि समाप्त हो गई, चुनावी वर्ष था, और सुमन जी एमएलसी हो गए। तो मैंने इनसे अनुरोध किया पासिंग बॉल के रूप में कि चूंकि अब तो हम हैं नहीं, फिर परमात्मा चाहेंगे, क्षेत्र की जनता चाहेगी तो कभी हम आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन मेरे मन का ये संकल्प था, इसको आप अगर पूरा कर दीजिएगा तो वहाँ जयनगर में एक बहुत बढ़िया कृति होगी और एक विकास में मील का पत्थर भी साबित होगा। इन्होंने राय भी लिया और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने इसकी सहमति भी दी, जिसकी चर्चा उन्होंने किया। ये बना, मेरा काम अधूरा रह गया। अब जो मुझको करना है उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आपस में यहाँ की जो समिति है वो उपयोगिता को देख ले, राय कर ले आपस में। फिर ऐसा नहीं किन्हीं के मन में हो कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। सही बात है, शहर की जमीन है, इसका उपयोग भी बड़े कायदे से होना चाहिए। और जिसकी चर्चा 1 करोड़ की राशि का सुमन जी ने किया है, वो सम्राट अशोक भवन है, वो संभवतः नगर विकास की ओर से बनता है। तो नगर विकास के पास अपनी जमीन बहुत है, इसलिए मुझे नहीं लगता उसका कहीं न कहीं वो बन भी गया होगा। नहीं, बना नहीं है, लेकिन उसका एस्टिमेट वगैरह और स्थल वगैरह सब चयन हो गया होगा।